हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 है। यहां पर हम लोग नए प्रश्न, नए विचार अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग गौतम बुद्ध की कहानी जानेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। देखिए, यह वही समय था जिस समय लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यानी हम लोगों ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा है। तो आज से 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है महाजनपदों के समय ही हुआ है। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे और साक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। देखिए, महाजनपद काल के समय में बहुत सारे विचारक अपने जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसी क्रम में बुद्ध भी थे। बुद्ध भी ये जानना चाह रहे थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और निकल पड़ते हैं घर से बाहर सच्चे अर्थ को जानने के लिए। कई वर्षों तक भटकने के उपरांत, कई वर्षों तक घूमने के उपरांत, कई विचारकों से मिलने के उपरांत ये पहुंच जाते हैं बोधगया। बोधगया जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। तो बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध के रूप में जाने गए हैं। यहां से निकलकर फिर ये पहुंचते हैं वाराणसी और वाराणसी के निकट पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है। अपने मृत्यु के पर्यंत तक, यानी मृत्यु होने तक ये लगातार घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे हैं, अपनी शिक्षाएं देते रहे हैं। और अंत में इनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में। वर्तमान में जो कुशीनगर है वहां पर इनकी मृत्यु होती है। देखिए, यहां पर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जीवन जो है, मानव का जो जीवन है, ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा सब हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से होता है। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। देखिए, हमारी इच्छा या लालसा जो है वो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कभी कभी हमने ये डिजायर की कि मान लीजिए हम जो है एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं। अब आप आईएएस ऑफिसर भी बन गए लेकिन आप संतुष्ट नहीं है आईएएस ऑफिसर बन के। आपके मन में अब ये है कि पॉलिटिशियन बनना है, एमपी बनना है, या हमें एमएलए का चुनाव लड़ना है। तो इच्छाएं जो है मनुष्य की कभी खत्म नहीं होती हैं। तो बुद्ध ने इन लिप्साओं को या इच्छाओं को तृष्णा नाम दिया है और बुद्ध ने शिक्षा दी है कि हम आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और आत्मसंयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, बुद्ध ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे जो भविष्य का जीवन है, बाद का जीवन है, उसको भी प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी है और प्राकृत भाषा में लोगों को उपदेश देने की वजह से ज्यादा संख्या में लोग इनके उपदेशों को समझ पाए हैं, ग्रहण कर पाए हैं। देखिए, ये स्थान आप जो इमेज में देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्थान है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर धामेक स्तूप का निर्माण किया गया है। ये जो स्तूप सारनाथ वाला है, इसका नाम धामेक स्तूप है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के पास बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिस समय गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय पर या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य विचारक थे जो कि कठिन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ जो विचारक हैं वो मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं होता है ये जानना चाह रहे थे। अन्य जो विचारक हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि यज्ञों की उपयोगिता क्या है, उसको जानने के बारे में उत्सुक थे। तो इनमें से जो अधिकांश चिंतक हैं उनका ये मानना था कि जो दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो स्थायी नहीं है और मृत्यु के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है जो बचा रहता है। ये सब प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे कि दुनिया में जो हम कुछ देख रहे हैं, दुनिया नासवान है, तो क्या दुनिया में जो कुछ है वो बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, और हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। तो इन्होंने इसका जो वर्णन है आत्मा या फिर ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है और ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि उपनिषदों में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, यज्ञ की महत्ता पर चर्चा और मृत्यु के बाद आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। उपनिषद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। यानी ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के साथ साथ इनकी रचना हुई है और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं की बात करें तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश थे पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी इसमें जो है कौन भाग लेता था? पुरुष ब्राह्मण भाग लेते थे, राजा भाग लेते थे। कभी कभी यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों का भी जिक्र मिलता है। कभी कभी गार्गी जैसी जो स्त्री विचारक हैं इनका भी उल्लेख मिलता है। देखिए, गार्गी जो है अपनी विद्वत्ता के लिए फेमस थी और ये राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। तो गार्गी जो है इस समय की महिलाओं का एक अपवाद है।
अब निर्धन व्यक्तियों की बात करें। देखिए, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। निर्धन वर्ग के लिए यहाँ पर एक अपवाद है सत्यकाम जाबाल का। तो सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पे पड़ा है और सत्यकाम के मन में भी सत्य को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया है और सत्यकाम जाबाल को शिक्षा दी है। तो सत्यकाम जो है अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जाबाल एक अपवाद है जो गौतम ब्राह्मण का शिष्य था। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पर व्याकरणविद पाणिनि का जिक्र किया गया है। देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, तो उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि आते हैं। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है और ये जो सूत्र हैं बीजगणित के सूत्रों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग करके इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं जो कि लगभग 3000 के करीब हैं। तो इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की है। अब आ जाती हैं जैन धर्म पर। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं वर्धमान महावीर माने जाते हैं और इनका जन्म भी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जैन शब्द की बात करें तो जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता अर्थात जीतने वाला। तो यहां पर वर्धमान महावीर के बारे में बताया गया है कि महावीर वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया है। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया है और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। देखिए, महावीर ने भी अपनी शिक्षा जो प्राकृत में दी है और इनकी शिक्षा भी सरल थी। यहां पर इनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़कर अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने अहिंसा के विचार पर बहुत ज्यादा बल दिया है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सारा जीवन बिताना होता था। इसके अलावा उन्हें ईमानदारी, चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, यानी वो ईमानदार होंगे और चोरी नहीं करेंगे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए, जैन धर्म को मुख्यतः समर्थन जो है व्यापारियों ने दिया है, क्योंकि किसानों के लिए इस धर्म को फॉलो कर पाना मुश्किल था, क्योंकि किसान खेतों में काम करते हैं तो खेतों में कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है, तो हिंसा होती है, जबकि जैन धर्म पूरी तरह से अहिंसा पर बल देता है। तो इस वजह से जो व्यापारी वर्ग है वो इसके प्रति आकर्षित हुए हैं। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है, क्योंकि किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया है। कई सालों तक, कई शताब्दियों तक जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो मौखिक रूप में चलती रही हैं और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इन लगभग 5वीं सदी में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो लिखित रूप में प्रस्तुत हुई हैं, उससे पहले मौखिक रूप में ही चल रही थी। अब यहां पर संघ का जिक्र किया गया है कि संघ का मतलब हम कल पढ़ चुके हैं। संघ का अर्थ होता है संगठन। देखिए, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही ऐसा मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। अब देखिए, यहां पर संघ में बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र किया गया है। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यहां पे बताया गया है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। यहाँ पे कुछ शर्तें जरूर दी गई हैं कि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने लोगों को राजा से और एक स्त्री को अपने पति से और कर्जदार को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, तभी वो व्यक्ति संघ में शामिल हो सकते थे। अब देखिए, जीवन के बारे में बताया गया। संघ में जो शामिल होने वाले व्यक्ति हैं उनकी जीवन शैली कैसी है। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो हैं ये बहुत ज्यादा सादा जीवन व्यतीत करते थे। ये अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गांव में घूमकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि इन्हें भिक्खु और भिक्षुणी कहा गया है।
भिक्खु भिक्खुड़ी का मतलब साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है ये। तो भिक्खु भिक्खुड़ी ने कहा गया है संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गड़काएं, देखिए गड़का का मतलब होता है वैश्या, और दास इसमें शामिल थे। इसके बाद यहां पर आ जाता है विहार। देखिए बिहार नहीं है बल्कि विहार है। देखिए जैन और बौद्ध जो भिक्षु हैं ये पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर शिक्षा देते रहते थे, लेकिन वर्षा के सीजन में जब वर्षा ऋतु आती थी तब इन्हें काफी ज्यादा कठिनाई होती थी, इन्हें यात्रा करने में काफी ज्यादा कठिनाई होती थी। तो वर्षा के सीजन में इन्हें एक स्थान पर रुकना ही पड़ता था। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने टेम्परेरी बेस पर उद्यान वगैरह में इनके अस्थायी निवास बनवाए जहां पर ये रुका करते थे। कभी कभी ये जो प्राकृतिक पहाड़ी की गुफाएं होती वहां पर रुक जाते थे, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन था। भाई जब जो बौद्ध भिक्षु हैं, जैन भिक्षु हैं, उनकी संख्या जब बढ़ती जाएगी तो उनके रहने के लिए प्रॉपर तरीके से गुफाएं वगैरह या विहार वगैरह होने चाहिए जहां पर वो स्थान पर निवास कर सकें। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर ही निवास करते थे। आरंभ में वे भी अपने अनुयायियों और उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते थे। बाद के समय में इनके जो जैसे समय बीतता गया है तो बाद के समय में भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके जो समर्थक हैं या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने फिर उन्हें और सपोर्ट देना स्टार्ट किया है। तो इन्होंने इनके लिए जो है टेम्परेरी बेस पर लकड़ी के विहार बनाए गए हैं, यानी आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए हैं और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा है। खास करके पश्चिमी भारत की बात करें, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसकी बात करें तो पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने चित्र लगा हुआ है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। इसके बाद यहां पर देखिए आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है। देखिए जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहां पर आश्रम शब्द जो है इसका तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने या ध्यान करने के प्रयोग में आने के संदर्भ में नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जो है जीवन के एक चरण से है। आश्रम शब्द का जो तात्पर्य है जीवन के एक चरण से है। देखिए इसके अंतर्गत जो है इसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य को जानते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अपेक्षा की जाती थी इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर केवल वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी पूरी रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करेंगे। गृहस्थ के अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में जीवन जीना होता था। गृहस्थ के बाद आ जाता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः देखिए साधना करने के उपरांत क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है फिर वो सन्यासी बन जाते हैं। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। अब यहाँ पर भी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी वो उनके पति जिस आश्रम जिस अवस्था को फॉलो कर रहे हैं, जिस जो स्टेप को फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप स्त्रियों को भी फॉलो करना होता था। स्त्रियों के लिए कुछ अलग से यहाँ पे प्रावधान नहीं देखने को मिलते हैं। अब देखिए अन्यत्र में जरथुस्त्र का जिक्र है। जरथुस्त्र जो है एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन दविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन दविस्ता की जो भाषा है और इसमें वर्णित रीति रिवाज हैं ये वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैन दविस्ता की जो भाषा या रीति रिवाज जो है वो हमारे वेदों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार का मतलब अच्छे विचार, अच्छे सद्वचन यानी अच्छे वचन, और सदकार्य का मतलब अच्छे कार्य हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद जो है ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी जो है ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए हैं और वो लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी एक समय ईरान में पारसी धर्म का बोलबाला था, तो आज के समय में पारसी धर्म ईरान से खत्म हो गया है। हालांकि कुछ पारसी जो है हमारे भारत में आके बस गए हैं, कुछ अन्य दुनिया के अन्य देशों में बसे हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर जो है एंड में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध ये लगभग आज से 2500 साल पहले हुए हैं। जैन ग्रंथों का लेखन जो है गुजरात के बल्लभी में आज से लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ जो मैंने प्रश्नोत्तर वाली वीडियो आपको पहले से करवाए हैं उन वीडियो पर जाकर आप लोग इस चैप्टर से जितना भी आपने सीखा है उसका अभ्यास कर लिया कीजिए ताकि चीज़ें आपको जो है साथ के साथ तैयार हो जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो आपको टाइम टेबल दे रहा हूं आप फॉलो कर रहे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।